Welcome to my dear online students. You know that we are here discussing organic compounds and inorganic compounds in class 10th chemistry, as these are the carbon compounds that we are going to discuss. And I have already told you what is difference between now organic and inorganic compounds. Inorganic compounds are the compounds which are only made up of uh, metals, carbon, बट अदर देन हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा उनको हम क्या बोलते हैं शायद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको हम बोलते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा और अदर एलिमेंट्स भी होंगे। तो फिर ये भी बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो हम हासिल करते हैं कहाँ से, लिविंग सिस्टम से। इसको सपोर्ट किया था किसने, शाबाश बर्जीलियस ने। हाँ, जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसने क्या किया शाबाश, उसने बताया एक थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने बताया एक अनइवन या जो हम ये भी बोल सकते हैं अननोन हिडन फोर्स डेवलप होता है किनमें, शाबाश क्या कहते हैं उनको, शाबाश लिविंग सिस्टम्स में। तो खाली उनमें कैपेसिटी है वो फोर्स डेवलप करने की, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, शाबाश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा करते हैं। मगर पहला जो ये है क्या कहते हैं उसको, शाबाश ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में तैयार किया गया वो किसने किया था, शाबाश आपको याद है, बताया था ना मैंने किसने किया था, शाबाश कौन आया था जिसने पहला ये बनाया था, याद है? फ्रेडरिक होलर बताया था ना मैंने, आप याद ही नहीं रखते हो, फिर क्या करने आते हो यहाँ। फ्रेडरिक होलर था, उसने क्या किया, उसने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसका नाम क्या था, यूरिया। हाँ, तो उसके बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट आ गए, सपोज कोलबुज आ गया, हाँ बर्थोलेट आ गया। तो उन्होंने, कोलबुज ने एथेनॉइक एसिड तैयार किया, बर्थोलेट ने मीथेन तैयार किया। तो इस तरह फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस का आगाज हुआ। तो फिर ये पता चला कि कोई अननोन फोर्स, हिडन फोर्स की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी में भी हम इनको क्या तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। फिर जनरली बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen and also other elements। दैट मीन्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अब होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, कितने, शाबाश, प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंडरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंडरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, ओनली मेड अप ऑफ क्या, शाबाश ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड इन विच देयर एग्जिस्ट्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये कंडीशन है किनके लिए, primary organic compounds are the compounds which are made up of only carbon and hydrogen, and there exists only single covalent carbon carbon bond। हाँ, secondary organic compounds क्या होते हैं, शाबाश, which are made up of carbon and hydrogen and other elements and other element, clear? Other elements can be शाबाश nitrogen, oxygen, sulfur, clear? Oh, you see here, secondary organic compounds are the compounds which are made up of carbon and hydrogen and other elements। यहाँ पे क्या है, खाली कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड देयर एग्जिस्ट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन यहाँ पे तीनों किस्म के बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी। क्लियर, समझ आ रहा है? इनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश सेकेंडरी ऑर्गन। सपोज अब यहाँ पे जो खाली बने हुए हैं द कंपाउंड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are
the compounds which are made up of only कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड जो खाली कार्बन और उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। The compounds which are made up of only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या देता है हमें, शाबाश, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है फिर, क्योंकि हमने पहले ही बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ क्या, शाबाश, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने तो ये क्या है फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मगर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिर वो देखेंगे आगे क्या है। तो पहले इतना लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है पहले, हाइड्रोकार्बन्स आर द organic compounds which are made up of only carbon and hydrogen। क्लियर, समझ आ रहा है। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up of only carbon and hydrogen। Now these hydrocarbons there are various hydrocarbons which are made up of only क्या, शाबाश, सब मीथेन है, CH4 है, C2H6 है, C2 शाबाश, H4 है, C2H2 है। ये सब क्या है, शाबाश, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, जो इनका नेचुरल सोर्स है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। जो हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स है, जो हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स मतलब जो जहां से हम उनको हासिल करते हैं, यहाँ तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हम इनको हासिल करते हैं सोर्स। यहाँ तो हम इनको नेचुरल गैस से उसमें इनको देखा गया है। कहाँ कहाँ पे, शाबाश, द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये दोनों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहाँ पे पाए जाते हैं, डीप अंडर द अर्थ's crust। डीप दे आर प्रेजेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर प्रेजेंट डीप अंडर द, शाबाश, अर्थ's crust। अर्थ's crust के बहुत गहराई में, बहुत नीचे देखा गया है। हाँ, तो जो ये हाइड्रोकार्बन्स है, इन्हीं को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है या प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन, हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड, आर HC मतलब हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड पेरेंट और क्या, प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपको यहाँ पे। तो जो बाकी है, जो हम इन प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, सेकेंडरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, विच आर, जिनको हम हासिल करते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम, शाबाश, प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर known as secondary organic compounds। That means they contain carbon, hydrogen and other elements, they contain single, double and triple bond। और primary compounds only contain क्या, single bond। ये है डिफरेंस, ये है। तो यहाँ पे आपको इन चीजों को क्या समझना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल आपको डिफरेंशिएट करना है, कौन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपको ये भी डिफरेंशिएट करना है, कौन है प्राइमरी, कौन है सेकेंडरी।